हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कि महाराज दशरथ को सारी सूचना प्राप्त हो जाती है, वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और साथ ही साथ अपने दोनों पुत्रों के आगमन के स्वागत की तैयारी भी करते हैं। परंतु नारद मुनि आकर उन्हें कहते हैं कि ये आपको किसने कहा कि वो अभी आ रहे हैं। और महाराज विचलित हो जाते हैं, तो फिर वो कब आ रहे हैं। और नारद मुनि इसका उत्तर देते हैं कि महाराज, ये प्रश्न विश्वामित्र जी से कौन पूछे, हम तो केवल प्रतीक्षा करते हैं, हम उनसे प्रश्न नहीं कर सकते। और इस प्रकार से महाराज दशरथ का चेहरा फिर उतर जाता है। वहीं दूसरी ओर मैंने बताया कि बहुत से साधु महात्मा और कुछ बालक जो कि भूखे थे, 2-3 दिन से निराहार थे, वो मिथिला पहुंचते हैं। भोजन बनने में समय शेष है, इसीलिए देवी सीता शिव धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाती हैं और प्रत्यंचा को छोड़ते ही सभी वृक्षों से फल जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और वो अपनी दासियों को कहती है कि जाओ जाकर इन्हें बांट दो, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। प्रत्यंचा चढ़ाने की आवाज़ से जो शोर होता है, सभी वृक्षों से फल गिरते हैं। महाराज जनक और महारानी सुनैना भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो पूछती हैं महाराज कि जब इतने धनुष है महल में, तो यही धनुष क्यों। देवी सीता कहती है कि मैं नहीं जानती पिताजी, परंतु मुझे इससे बहुत लगाव है और वैसा लगाव मुझे किसी धनुष से नहीं हो रहा। और दूसरा कारण इस समय धनुष उठाने का ये भी था पिताजी कि हमारे राज्य में कोई भूखा आए और उसे तुरंत कुछ खाने को ना मिले और उसे भूखा रहना पड़े, मुझे ये स्वीकार्य नहीं है। पिताजी, क्या आपको स्वीकार्य है। महाराज जनक कहते हैं पुत्री, तुम्हें किस प्रकार से किसी विषय पर चर्चा करनी चाहिए या बहस करनी चाहिए, ये सब तुम्हें मैंने ही सिखाया है और आज तुमसे ही मैं पराजित हूँ पुत्री, तुमसे मैं पराजित हूँ। परंतु इस पराजय में भी मुझे विजय की अनुभूति होती है। विजय की अनुभूति क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया, तुमने बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसे ग्रहण किया। उन्हें महादेव की सभी बातें ध्यान आती हैं कि किस प्रकार से इस धनुष को उठाने वाला आएगा जो आपको चिंता से मुक्त करेगा। धनुष के सम्मुख खड़े हो जाते हैं राजा जनक हाथ जोड़कर और याचना करते हैं कि महादेव, सीता मेरी बहुत आज्ञाकारी पुत्री है, बहुत ही आज्ञाकारी पुत्री है, परंतु न जाने क्यों इस धनुष की बात जब होती है तो वो किसी की नहीं सुनती और इसीलिए वो बार बार आपके इस धनुष को उठा लेती है। और इसीलिए मैं आपके इस धनुष से और आपसे दोनों से क्षमा मांगता हूँ कि उसकी ओर से मैं क्षमा मांग रहा हूँ, आप उसे क्षमा कर दीजिए। तभी वहाँ महादेव उपस्थित हो जाते हैं। महादेव कहती हैं क्षमा की आवश्यकता नहीं है राजन, आप तो राज ऋषि हैं, आप तो सब कुछ समझते हैं, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है। सीता ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इस धनुष का अपमान हुआ हो, अपितु सीता को तो निरंतर इस धनुष की ओर बढ़ता हुआ जो लगाव है वो इस बात की सूचना दे रहा है कि सब कुछ जो कुछ उद्देश्य पूर्ति हेतु अग्रसर होना चाहिए था वो उस उद्देश्य पूर्ति हेतु अग्रसर हो रहा है और अब तो इस काल की अवधि भी पूर्ण होने को है। महाराज जनक कहते हैं क्या क्या वो समय आ भी गया महादेव? आपने कहा था मेरी पुत्री के विवाह की बात हुई थी, तो क्या वो समय आ भी गया? महादेव कहते हैं हाँ राजन, उस दान का समय आ गया है जिसका सौभाग्य सिर्फ एक पुत्री के माता पिता को ही प्राप्त होता है। और ये कह के महादेव प्रस्थान करते हैं। महाराज जनक जो सुनैना के साथ खड़े थे, सुनैना को कहते हैं सुनैना, हमें धनुष यज्ञ आरंभ करना होगा। और इधर धनुष यज्ञ आरंभ करना होगा, ये बात मिथिला में हो रही है। वहीं दूसरी ओर विश्वामित्र जी वो कहते हैं कि मिथिला के राजा के द्वारा धनुष यज्ञ का आयोजन होने वाला है और उसमें सम्मिलित होने के लिए हमें मिथिला की ओर प्रस्थान करना है। विश्वामित्र जी भी हर एक घटना से पहले से ही उन्हें घटना का ज्ञान है कि कब क्या होने वाला है और इसीलिए ही उन्होंने कह दिया कि राम और लक्ष्मण तुम्हें मेरे साथ मिथिला चलना है।
लक्ष्मण जी कहते हैं, किंतु गुरुदेव, धनुष यज्ञ अगर होने वाला है तो उस धनुष यज्ञ में होगा क्या? विश्वामित्र जी कहते हैं कि जिस धनुष से महादेव ने त्रिपुर का विनाश किया था, वही धनुष उन्होंने अपने शिष्य परशुराम को दे दिया था, और फिर वही धनुष मिथिला के राजा जनक को सौंप दिया गया था ताकि वो उसे सुरक्षित रख सकें। और ये साधारण धनुष नहीं है, ये साधारण धनुष नहीं है लक्ष्मण। इस धनुष यज्ञ का मुख्य उद्देश्य होगा जनक द्वारा अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को ढूंढना, क्योंकि जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, राजा जनक की पुत्री उसी को ही अपना वर स्वीकार करेगी। राम कहते हैं, गुरुदेव, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे मेरे आराध्य के धनुष के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं तो ये बात को सोच सोच कर ही बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ गुरुदेव। इधर राम जी बहुत प्रसन्न हैं कि वो धनुष देखेंगे। उधर सीता जी वो कहती हैं, पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। एक बार आपने समझाया था कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, और इसी को पूर्ण करने के लिए और प्रकृति को जीवनदायिनी बनने के लिए विवाह करना पड़ता है। किंतु पिताजी, विवाह के लिए तो उसे अपने माता पिता, अपने परिवार को छोड़कर एक नए परिवार में जाकर अपना जीवन पुनः आरंभ करना पड़ता है। तो क्या हर एक पुत्री को इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है जीवनदायिनी बनने हेतु? सिर्फ जीवनदायिनी बनने हेतु क्या उसे इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है कि जहाँ वो सारी उम्र बिताती है, वहीं पे अपने सारे परिवार को छोड़कर उसे किसी नए परिवार में जाना पड़ता है? पिताजी, मैं आपसे ये पूछती हूँ, क्या ये उचित है? क्या ये एक लड़की के लिए, एक पुत्री के लिए उचित है कि वो अपनों का त्याग कर दे? महाराज जनक कहते हैं, पुत्री, विवाह पूर्व प्रत्येक कन्या के मन में इसी प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, किंतु विवाह उपरांत जब पति का प्रेम प्राप्त होता है तो वो पुत्री सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है। ऐसा सुख है पति के सानिध्य में, वो ये सुख तो तुम विवाह के बाद ही समझ पाओगी। सीता कहती हैं, और यदि पति प्रेम ही ना करे तो? आप कह रहे हैं कि पति के प्रेम में, पति के सानिध्य में इतना सुख है कि हर एक स्त्री, हर एक पुत्री अपने परिवार को भूल जाती है, अपने मन में उठने वाले सभी प्रश्नों को भूल जाती है। परंतु पिताजी, यदि पति प्रेम ही ना करे तो? महाराज जनक कहते हैं, परंतु तुम्हारे स्वामी करेंगे, अवश्य करेंगे तुम्हारे स्वामी तुम्हें प्रेम। सीता देवी कहती हैं कि आप ये इतने पक्के विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि मेरे स्वामी में जो मुझे बहुत प्रेम करेंगे? महाराज जनक ये तो नहीं बता सकते देवी सीता को कि महादेव ने स्वयं उन्हें सब कुछ बता दिया है, परंतु फिर भी जनक महाराज कहते हैं, क्योंकि आपके जो स्वामी होंगे ना पुत्री, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं होंगे, बल्कि महापुरुष होंगे, पुरुषों में सर्वोत्तम, संसार में परिवर्तन हेतु जिनका जन्म हुआ है, जो सत्य, त्याग, तप, प्रेम, समर्पण, मर्यादा पालन की परिकाष्ठा होंगे, जो समस्त मानव जाति के लिए, जो समस्त मानव जीवन के लिए आदर्श मार्ग प्रदर्शित करेंगे, ऐसे होंगे तुम्हारे स्वामी। देवी सीता कहती हैं, आप ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं पिताजी, कैसे कह सकते हैं? राजा जनक कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक पिता अपनी पुत्री के लिए ऐसे ही पति की कामना करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर ने जो तुम्हारे लिए वर चुना है वही उचित है। किंतु सीता, मैंने तुम्हें सदैव विचारों की और निर्णय की स्वतंत्रता दी है, और आज भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके लिए विचार कर लो। यदि तुम्हें तनिक भी ऐसा प्रतीत होता है कि तुम विवाह नहीं करना चाहती, तो मुझे निसंकोच बता देना पुत्री, निसंकोच बता देना, मैं तुम्हें कभी विवश नहीं करूँगा। पर यह भी ज्ञात रहे कि आज तुम और मैं जो भी हैं, तुम और मैं जो भी हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि कई वर्ष पूर्व एक पिता की पुत्री अर्थात तुम्हारी माता सुनैना
अपने परिवार को विदा करके इस भवन में आई थी ताकि मेरा परिवार बसा सके, मेरे जीवन को पूर्ण कर सके। इस बात का सदैव स्मरण रखना कि तुम्हारी माँ भी किसी की पुत्री है जो मेरा परिवार बसाने के लिए आई थी, और तुम और मैं आज जो कुछ हैं वो सिर्फ सुनैना की वजह से हैं। अब इतनी बातें सुनकर देवी सीता क्या जवाब देती? वो उस समय चुप हो जाती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। महादेव जो हैं वो किसी सोच में डूबे होते हैं। माता पार्वती कहती हैं, क्या बात है स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं, और ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे कहने में संकोच कर रहे हैं? महादेव मुस्कुराते हैं। महादेव कहते हैं कि जिसके पास पुत्री धन है ना, वास्तव में वही धनवान है, वही धनवान है। किसी की पुत्री ही तो जननी बनती है, और उसके बिना परिवार का पूर्ण होना कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ ना कि पार्वती, वैरागी से गृहस्थी की मेरी इस यात्रा किसके कारण पूर्ण हुई? सिर्फ तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण पूर्ण हुई ना पार्वती, और तुम भी तो किसी की पुत्री हो। तो मैं भी तो यही कह सकता हूँ ना कि किसी की पुत्री के कारण ही मैं वैरागी से एक गृहस्थ की यात्रा को पूर्ण कर सका। और जिस ग्रह में भी पुत्री का आगमन होता है, उस ग्रह में लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती एक साथ प्रवेश करती हैं। जहाँ पुत्री का जन्म होता है वहाँ पर देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों एक साथ प्रवेश करती हैं। प्रत्येक पुत्री देवी स्वरूपा होती है, और राजा जनक के घर में तो साक्षात देवी लक्ष्मी ने जन्म लिया है। तो मैं तो बस यही बातें सोच रहा हूँ कि कितनी धन्य होती है वो कन्या जो जननी बनती है, और धन्य होते हैं वो माता पिता जिन्हें कन्या का सुख प्राप्त होता है। उधर दूसरी ओर देवी सीता, वो देवी पार्वती की प्रतिमा के सम्मुख बैठी हुई, जिन्हें वो देवी गौरी कहती हैं, बैठी हुई, उनके मन में कुछ विचार आता है। तो वो अपने पिताजी से कहती हैं कि पिताजी, मैं गौरी पूजन करना चाहती हूँ। तो पिताजी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले वो वहाँ बैठे बैठे एक बात उनके मन में आती है। वो कहती हैं कि पिताजी की इच्छा उचित ही है। वो देवी गौरी से, देवी पार्वती से प्रार्थना करते हुए, वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि देवी, मुझे ऐसा लगने लग गया है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी की जो इच्छा है वो उचित ही है, क्योंकि वो जो कुछ भी सोचेंगे मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। परंतु जिस व्यक्ति के लिए मैं अपने पिता का घर छोड़कर जाऊंगी, उसकी योग्यता क्या बस यही है कि उसे एक शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ानी है? यानी कि किसी भी व्यक्ति ने यदि प्रत्यंचा चढ़ा ली और उसमें और कोई भी गुण ना हुआ, तो क्या मेरे पति की योग्यता बस इतनी होगी कि उसने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली? वो तो मैं भी चढ़ा लेती हूँ। मैं सिर्फ विचलित हो रही हूँ तो इसी बात को सोच के हो रही हूँ। तभी वहाँ पर देवी सुनैना आ जाती हैं। देवी सुनैना आके बोलती हैं, सुनो सीता, किसी भी साधारण मनुष्य के लिए इस धनुष को उठाना संभव ही नहीं है। तुमने खुद देखा है अपने बाल्यकाल से आज तक कि इस धनुष को तुम्हारे सिवा क्या कोई और उठा पाया है? मैं या तुम्हारे पिताजी भी नहीं उठा सकते, तो और कोई क्या उठाएगा? तो इस धनुष पर प्रत्यंचा वही चढ़ा सकते हैं जिनके व्यक्तित्व और चरित्र में दिव्यता उपस्थित हो। दिव्यता उपस्थित हो, वही इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। और तुमने तो सदैव ये जाना है कि तुम्हारे पिता में तुम्हारे प्राण बसते हैं, तो तुम्हें इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारे पिता जो भी करेंगे, जो भी करेंगे वो उचित ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। तुम अपने पिता की सबसे प्यारी पुत्री हो, और तुम्हें अपने पिता की इच्छा का मान रखना चाहिए, उन्हें गौरवान्वित करना चाहिए। देवी सीता ये सब बातें सुनती हैं तो उन्हें बहुत तसल्ली मिलती है। वो तुरंत जाती हैं महाराज जनक के पास, अपने पिता के पास, और जाकर कहती हैं, पिताजी, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। परंतु मन ही मन में सोचती है धनुष को देखकर कि इस धनुष पर महादेव का स्पर्श है, इसी धनुष पर परशुराम जी का भी स्पर्श है जो नारायण के स्वरूप हैं, और मेरा स्पर्श भी है, और अब उनका स्पर्श होगा जो मेरे स्वामी बनेंगे। किंतु आप हैं कहाँ?
आप हैं कहाँ? इस प्रकार का प्रश्न जब धनुष के सम्मुख हो खड़े होकर देवी सीता के मन में उठता है तो ध्यान में बैठे हुए श्री राम के नेत्र अचानक खुल जाते हैं। अचानक खुल जाती है। लक्ष्मण जी पूछते हैं, भैया क्या हुआ? आप ध्यान से अचानक कैसे उठ गए? क्या हुआ? उठ गए? क्या हुआ? उठ गए? क्या? जब इस प्रकार से लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं कि भैया क्या हुआ, श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है जैसे मुझे कोई सच में पुकार रहा है। खैर, अगला दिन होता है, मिथिला जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। विश्वामित्र जी के साथ दोनों भ्राता गमन के लिए निकलते हैं वहाँ से। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे ये यात्रा हमारे लिए बहुत शुभ होगी। यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। जब ये बात सुनते हैं लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया फिर तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये यात्रा पूर्ण हो, जल्दी से जल्दी हम मिथिला पहुँचें। मैं भी अब तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा हूँ ये जानने के लिए कि आखिर ऐसी कौन सी शुभ घटना घटने वाली है। वहीं दूसरी ओर धनुष यज्ञ का पूर्ण प्रबंध हो जाता है। हर एक राज्य में निमंत्रण भेजा जाता है। हर एक राज परिवार को बुलाया जाने के लिए निमंत्रण भेजते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भी अपनी आँखों से ये सब कुछ देखूं। तो ये सब कुछ सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि तुम ज़रूर जाओगी, तुम ज़रूर जाओगी वहाँ पर पार्वती, क्योंकि तुम्हारी तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तुम तो सीता से और राम से मिलने जाओगी, इसलिए तुम इतने विचलित मत हो। ठीक है पार्वती, तुम्हारी उत्सुकता को मैं समझ रहा हूँ, परंतु अभी कुछ समय है, कुछ दिन। और देवी पार्वती, माता पार्वती वो भी मुस्कुरा देती हैं। उधर दूसरी ओर देवी सीता वो अपने पिताजी से कहती हैं कि धनुष यज्ञ से पूर्व मैं भव्य गौरी पूजन करना चाहती हूँ, क्या मुझे अनुमति है? महाराज जनक कहते हैं, अति उत्तम, अवश्य करो। और इसमें अनुमति की आवश्यकता क्या है? मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि मेरी पुत्री गौरी पूजन करना चाहती है। तो देवी सीता कहती हैं कि कुल परिवार और राज्य के कल्याण हेतु मैं स्वयं माँ गौरी का आवाहन करना चाहती हूँ। तो ये बात जैसे ही माता पार्वती सुनती हैं तो कहती हैं, सीता हमारा आवाहन करेंगी? सुना स्वामी आपने, देवी लक्ष्मी हमारा आवाहन करेंगी। हम अधीर हो रहे हैं स्वामी, हम नारायण और देवी लक्ष्मी के पुनर्मिलन का भाग बनने हेतु अधीर हो रहे हैं। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा ना पार्वती कि तुम्हें तो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, किंतु तुम्हारे अतिरिक्त तीनों लोक भी आतुर हो रहे हैं। जानती हो तुम, तीनों लोक आतुर हो रहे हैं इन दोनों के मनुष्य जीवन में पुनर्मिलन के। उसी समय वहाँ पर देवी गंगा उपस्थित हो जाती हैं और गंगा देवी उपस्थित होते ही आकर बोलती हैं, मैं भी, मेरी भी प्रबल इच्छा है कि उनके प्रथम मिलन की मैं साक्षी बनूं। महादेव कहते हैं, अवश्य गंगा, अवश्य, शीघ्र ही तुम्हारे तट पर राम का आगमन होगा। तो जैसे ये बात कहते हैं महादेव तो माता पार्वती कहती हैं, और सीता को आपके तट पर लाने का प्रबंध हम करेंगे। और इस प्रकार से ये सब कुछ तो पूर्व निर्धारित है जो होना है। भगवान की ओर से सारी भूमिकाएं तैयार हैं, बस सब कुछ होना तो है, अप्रत्यक्ष होना रह गया है। और उधर राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ मिथिला नगरी की ओर अग्रसर हुए हैं। चलते चलते तीनों गंगा माँ के तट पर पहुँचते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, इस पावन नदी का तुम्हारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। तो श्री राम कहते हैं, वो कैसे गुरुदेव? विश्वामित्र जी कहते हैं, तुम्हारी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस पावन नदी को इस धरती पर अवतरण लेना पड़ा था। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति हेतु ही ये पावन नदी ब्रह्मलोक से धरती पर पुनः प्रकट हुई थी। तो राम जी कहते हैं, गुरुदेव आपसे निवेदन है कि हमें इस तथ्य से अवगत कराइए कि क्या हुआ था उस समय। विश्वामित्र जी श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को संपूर्ण गाथा सुनाते हैं
कि किस प्रकार से उनके पूर्वजों के साथ घटना घटी थी। ये कथा हम वैसे भागवत में भी सुन चुके हैं और शिव पुराण में भी सुन चुके हैं, परंतु मैं संक्षिप्त में आपको यहाँ बता देती हूँ कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था और इंद्रदेव उस यज्ञ में भयभीत हो गए थे कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं राजा सगर, वो कहीं मेरा सिंहासन ना छीन लें। और इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि अपने सैनिकों के द्वारा अश्व को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया था। और राजा सगर जो तुम्हारे पूर्वज हैं, उनके 1000 पुत्र थे और वो 1000 पुत्र जब अश्व को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्हें वो अश्व प्राप्त हुआ, जबकि कपिल मुनि नहीं जानते थे कि कब इंद्र के सैनिक वहां पर अश्व छोड़ गए। सगर महाराज को नहीं पता था, कपिल मुनि को नहीं पता था कि ये सब कुछ इंद्र ने किया है, क्योंकि कपिल मुनि बिल्कुल नहीं जानते थे कि अश्व वहां पर है। परंतु क्या हुआ कि सगर महाराज के जो पुत्र थे 1000, उन्होंने कपिल मुनि की बहुत ही बेइज्जती करी, उन्हें बहुत ही उल्टा सीधा कहा और उन्होंने कपिल मुनि को दोषी कहते हुए उनका बहुत अपमान किया और ये तक कह दिया कि आपने हमारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराया है। कपिल मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से उन 1000 पुत्रों को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। अब भस्म तो कर दिया, तो जब क्षमा याचना की गई राजा सगर द्वारा, तो कपिल मुनि ने बताया कि आपके इन पुत्रों को, जिनका मैंने यहाँ पर अंत कर दिया है, इनकी शांति, इनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई पवित्र जल इनको स्पर्श करेगा। और राजा सगर कुछ नहीं कर पाए। पुत्र उनके जो थे वो भी अब जल चुके थे। फिर उन्हीं के वंशज जो राजा भगीरथ थे, उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, जगह जगह से पवित्र जल लाते थे। और वो जो राख का ढेर था, जहाँ पर 1000 जो उनके भाई के जो पुत्र थे, वो वहाँ पर भस्म होकर पड़े थे, परंतु कोई भी जल उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं दे पा रहा था। तब जाकर राजा भगीरथ को ज्ञात हुआ कि यदि वो तपस्या करके गंगा देवी का आवाहन करें, उनको प्रसन्न करें, तभी उन्हीं के स्पर्श से इनकी मुक्ति होगी। अब उन्होंने बहुत घोर तपस्या करी, गंगा देवी प्रसन्न हुई, प्रकट होकर उन्होंने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप धरती पर आएं, आप धरती पर अवतरित हों, और ताकि मेरे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान हो सके, प्राप्त हो सके। तो देवी गंगा कहती हैं कि मुझे धरती पर अवतरित होने में कोई समस्या नहीं है। जो ब्रह्मदेव होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ पुत्री, तुम्हें गंगा पुत्री, तुम्हें अवश्य धरती पर जाना चाहिए। परंतु समस्या यहाँ पर उठी कि गंगा माता जब धरती पर अवतरित होंगी तो उनका वेग इतना तेज होगा कि उससे हो सकता है कि पूरी धरती पाताल में चली जाए। अब समस्या ये थी कि उस वेग को कौन धारण करेगा। तब राजा भगीरथ ने महादेव की आराधना करी, महादेव को प्रसन्न किया और उन्हें कहा कि आप इस वेग को धारण कीजिए। और महादेव ने वेग को धारण किया अपनी जटाओं में। जब गंगा देवी गिरी ब्रह्मलोक से, क्योंकि आप जानते हैं कि इंद्र द्वारा अपमानित होकर गंगा देवी वापस ब्रह्मलोक चली गई थी। पहले तो वो स्वर्ग में थी देवताओं के उद्धार हेतु, परंतु इंद्र के गलत व्यवहार, गलत सोच, हर चीज़ तो इंद्र की गलत थी। और जिस प्रकार से इंद्रदेव ने अपने गुरु का अपमान किया था, ये चीज़ गंगा देवी को बर्दाश्त नहीं हुई थी और उन्होंने स्वर्गलोक का त्याग कर दिया था और वो वापस ब्रह्मलोक चली गई थी। और ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करके अपने पास रख लिया था। अब ब्रह्मलोक से जब वो नीचे अवतरित हुई, उनका वेग इतना तीव्र था, परंतु उस वेग को महादेव ने अपनी जटाओं में धारण किया और इस प्रकार से गंगा देवी का अवतरण हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति मिली, और जब वो जा रहे थे ना मुक्त होकर, उनकी आत्माएं जब उस राख के ढेर में से मुक्त होकर अपने डायमेंशन में, यानी कि अपने आयाम में प्रवेश कर रही थी, तो उस समय उन्होंने सभी ने महाराज भगीरथ को बहुत आशीष दिए थे कि तुम्हारी और तुम्हारे सूर्य वंश की
आप जानते हैं कि रामचंद्र जी सूर्यवंशी हैं, तो उन्होंने यही आशीष दिया था कि इस सूर्यवंश का सदैव कल्याण हो और सूर्यवंश की गाथा हर लोक में सुनाई जाएगी। राम जी ने जब ये सारी कथा सुनी तो उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि मेरे पूर्वज भगीरथ के तप, पुरुषार्थ और सत्कर्म से गंगा नदी इस धरती पर अवतरित हुई हैं और मेरे पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हुई, मुक्ति संभव हो सकी। इसीलिए हे गंगा माँ, मैं आपको और अपने सभी पूर्वजों को बारंबार नमन करता हूँ। लक्ष्मण जी ने भी नमन किया, राम जी ने भी नमन किया। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, आज का दिन और रात्रि का समय हम यहीं पर आज विश्राम करेंगे, लेकिन हम कल जाएंगे आगे मिथिला की ओर। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि सूर्यास्त होने से पूर्व तुमने गंगा माता को अर्घ अवश्य चढ़ाना है। तो राम जी कहते हैं जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। अब यहाँ पर तो ये जो कुछ घटना घटनी थी कि श्री राम ने गंगा जी के तट पर पहुँचना था और गंगा जी के तट पर पहुँचकर अब ये भी बात तय हो गई कि गंगा जी को सूर्यास्त से पूर्व अर्घ देना है। और दूसरी ओर सीता माता माँ गौरी की पूजा जो करना चाहती थी, पूजन हेतु सारी व्यवस्था कर ली और व्यवस्था करने के बाद वो कहती हैं कि हे माँ गौरी, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ, मुझे निराश मत कीजिएगा, मुझे निराश मत कीजिएगा, मैं स्वयं आपका आवाहन कर रही हूँ। आवाहनम करिष्यामि श्री गौरी चरणम कमलेभ्यो नमः, पुष्पम समर्पयामि श्री गौरी चरणम कमलोभ्यो नमः। और इस प्रकार से जब वो पुष्प अर्पित करती हैं माता पार्वती की विग्रह के ऊपर, तो ऊपर कैलाश पर बैठी माता पार्वती कहती हैं स्वामी, हम भी चाहते हैं कि हम इन्हें पुष्प अर्पित करें, क्योंकि वो तो जानती हैं कि सीता जो हैं वो देवी लक्ष्मी हैं। तो इसीलिए पार्वती जी के मन में इच्छा होती है कि जैसे वो मुझ पर पुष्प अर्पित कर रही हैं, मैं भी उस पर पुष्प अर्पित करूं। और ये सोचते हुए माता पार्वती तपस्विनी के रूप में वहाँ पहुँच जाती हैं मिथिला में, जहाँ पर पूजन हो रहा होता है, और अपने जो वो टोकरी लेकर आती हैं जिसमें पुष्प भरे होते हैं, उसमें से पुष्प निकाल कर वो सीता माँ के ऊपर अर्पित करती हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि ये देवी लक्ष्मी है। सीता माता के एकदम नेत्र खुल जाती हैं। सीता माता वो पुष्प उठाती हैं जो उनके ऊपर से होकर धरती पर गिरे होते हैं, उन्हें सूंघकर कहती हैं कि इन पुष्पों की सुगंध एकदम अलग क्यों है, ऐसी सुगंध के पुष्प तो मैंने कभी नहीं देखे। तो माता पार्वती कहती हैं क्योंकि ये पुष्प कैलाश से आए हैं। सीता माता कहती हैं मैं तो कृतज्ञ हो गई, कृतज्ञ कि आप इन्हें लेकर आई हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ देवी। परंतु आपसे निवेदन है कि आप भी इस गौरी पूजन में सम्मिलित होइए, क्योंकि आप बिल्कुल सही समय पर ये पुष्प लेकर आई हैं और वो भी कैलाश से, और मैं देवी गौरी का ही आवाहन कर रही हूँ। तो उसी समय जैसे ही उन्होंने बिठाना होता है, वो तो समझती हैं कि देवी पार्वती एक साधारण स्त्री हैं, एक तपस्विनी हैं। तो वो पंडित जी को बोलती है पंडित जी ज़रा गंगा जल दीजिएगा। तो पंडित जी जैसे ही वो कलश उठाते हैं जिसमें गंगा जल था, तो वो खाली होता है। वो कहती हैं लेकिन इसमें तो गंगा जल नहीं है। माता सीता कहती हैं ये कैसे संभव हो सकता है, सारी तैयारी हमने स्वयं करी है, हमने स्वयं गंगा जल डाला था इसके अंदर, गंगा जल कहाँ गया, देखिए कहीं दूसरे कलश में तो नहीं है। पंडित जी कहते हैं नहीं राजकुमारी, किसी भी कलश में गंगा जल नहीं है, गंगा जल की क्या, गंगा की एक बूंद नहीं है इसमें, आप सब कुछ ले आई हैं, आप गंगा जल नहीं लाई हैं। तो सीता माता बड़ी हैरान होती हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि वो गंगा जल लाई थी। अब एक दासी कहती है राजकुमारी जी आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी किसी को भेजती हूँ गंगा जल लाने के लिए। लेकिन माँ सीता कहती हैं कि नहीं, किसी को नहीं, गंगा जल लेने मैं स्वयं जाऊंगी, क्योंकि जब सारी व्यवस्था मैंने स्वयं करी है तो गंगा जल भी मेरे ही हाथों से आएगा, मैं इस व्यवस्था में सब कुछ खुद करना चाहती हूँ। दासी कहती है परंतु गंगा तट तो यहाँ से दूर है राजकुमारी। देवी सीता कहती हैं भक्ति में पास और दूर इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इस प्रकार से देवी सीता कलश उठाती हैं और गंगा जल लेने के लिए चल पड़ती हैं, क्योंकि सब देखिए नियति में तो सब कुछ तय है, सूर्यास्त से पहले उन्हें गंगा जल लेने पहुंचना है और सूर्यास्त से पहले श्री राम जी को भी अर्घ देना है गंगा माँ को। तो इस प्रकार से
यहाँ से सीता मैया गंगा जल लेने के लिए निकल पड़ती हैं। अब आगे की कथा हम कल करेंगे। आज यही विश्राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः